क्या होता है, बीज में पौधे के सभी अपने छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। और बीज की सबसे पहले क्या पढ़ना, बीज की संरचना कैसी होती है, बीज की बीज की संरचना क्या होती है। अब बीज को पॉइंट में बांटा जाता है। बीज के सबसे पहले बीज कैसा होता है, बीज होता है एक किडनी के आकार की होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बीज कहते हैं, ठीक है। बीज के ऊपर से क्या चढ़ा हुआ होता है, बीज छोड़ चढ़ा हुआ है, इससे क्या चढ़ा होता है, बीज छोड़ बोलते हैं। बीज पर बीज छोड़ होता है, ठीक है। बीज छोड़ का कार्य क्या होता है, बीज को प्रोटेक्ट करता है। बीज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। बीज और बीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बीज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में बीज का आकार एक यहाँ पे छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं, एक छिद्र होता है, नाभिका बोलते हैं। यहाँ से मूलांकुर का कार्य होता है जड़ का निर्माण करना, और अंकुर के कार्य होता है तने का निर्माण करना, तने का निर्माण करना। मूलांकुर के जड़ का निर्माण होता है, अंकुर के तने का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, एक छोटा छिद्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बीजाणु द्वार, ठीक है, बीजाणु द्वार होता है। इसके बाद में ठीक है, अंकुरण के लिए परिस्थितियां क्या है, बीज के प्रकार कहते हैं। बीज के दो प्रकार होते हैं, बीज के प्रकार, बीज के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री होता है और दो बीजपत्री होता है। दो बीजपत्री कौन कौन से होते हैं, दो बीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री होते हैं जैसे चावल, गेहूं, एक बीजपत्री होते हैं। और द्विबीजपत्री होते हैं जैसे चना, ठीक है। अब एक बीजपत्री है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एक बीजपत्री चावल है, अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। जबकि दो बीजपत्री चना है, चने क्या होते हैं, चने तो टाइम होता है, इस तरीके से होता है, इसके दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बीज के प्रकार है, बीज की संरचना हमने देख ली, बीज के प्रकार हमने देख लिए। अब क्या होगा, बीज के अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक, बीज के अंकुरण के लिए जो आवश्यक होता है, बीज के अंकुरण के लिए क्या ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है हवा, हवा, मिट्टी, पानी और उचित ताप व वातावरण, ठीक है। सबसे पहले हवा चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी, पानी, उचित ताप और वातावरण, उचित ताप वातावरण चाहिए होगा। हवा सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में जब बीज जाएगा, ठीक है, ये मिट्टी है, मिट्टी में बीज डाला गया, मिट्टी में बीज जब डाला जाता है, ठीक है, जब मिट्टी में बीज डाला जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी उस बीज को अपनी ओर खींचेगी, अपनी ओर खींचे, मिट्टी अपनी ओर खींचेगी, ठीक है। और मिट्टी से ही वो जो है पोषक पदार्थों को लेगा, मिट्टी से ही बीज क्या करेगा, पोषक पदार्थों को प्राप्त करेगा, ठीक है। इसके बाद में उसमें डाला जाएगा पानी, पानी डाला जाएगा। पानी क्या करेगा, बीज छोर को तोड़ देगा, बीज छोर को तोड़ देगा, बीज छोर टूट जाएगा। बीज छोर टूटने के बाद क्या होगा, हवा, हवा में ऑक्सीजन, हवा जो है वो क्या करेगी, वो जो है उसको बीज को अंकुरित होने में मदद करेगी। हवा के बाद में क्या था, हवा के बाद में तापमान, तापमान, उचित तापमान उचित होगा। ज़्यादा गर्मी होगी तब भी बीज खराब हो जाएंगे, और ज़्यादा सर्दी होगी तब भी बीज खराब हो जाएंगे। मतलब इसके लिए उचित तापमान होना बहुत जरूरी होता है, उचित तापमान भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बीज के अंकुरण के लिए क्या होगा, सबसे पहले पानी, मिट्टी जरूरत होगी,
बाद जरूरत होगी पानी, ताप और उचित वातावरण। वातावरण की जरूरत पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें होती हैं सिर्फ ठंडी जगह पर पाई जाती है और कुछ चीजें सिर्फ गर्म जगह पर पाई जाती है। ठंडी जगह पे जो पाई जाने वाली चीजें गर्म जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और गर्म जगह पे चीजें जो पाई जाती हैं वो ठंडी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाई जाती। अब उसको क्या कहते हैं, अब ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन, ये भी एक हिस्सा होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रकीर्णन बोले तो फैलाव। फैलाव मतलब बीजों को जैसे एक आम का पौधा है, अगर वही देखना कि आम के पौधे अलग अलग होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं स्वयं हो जाते हैं प्राकृतिक कारण होते, कुछ मानव के विश्वास में, ठीक है। सबसे पहले प्रकीर्णन में बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है, ये समझ जाएगा। बीजों का प्रकीर्णन होता है अपने आप, हवा द्वारा। हवा द्वारा कुछ बीज होते हैं जो हवा द्वारा उड़ कर चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, उनका जो है प्रकीर्णन हो जाता है। इसमें हवा द्वारा, जैसे आग का पौधा देखा होता है, आग का पौधा होता है, उसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो हवा के माध्यम से उड़ के कहाँ चले जाते हैं, इस तरीके से होता है, छोटा बीज होता है, वो जो उड़ते रहते हैं, ठीक है। वो जो है हवा के माध्यम से उड़ के एक जगह से दूसरे जगह है, मतलब पौधा यहाँ पैट्रिक पौधा कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका पैट्रिक पौधा है, यहाँ पे इसका बीज उड़ा दूसरी जगह पे पहुँच गया, यहाँ पे गिर गए, उसी लाभ मिट्टी में अंकुरित हो गया और ये पेड़ बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से पैट्रिक पौधा यहाँ से बीज उड़ा दूसरी जगह पर पहुँचना, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। दूसरी जगह यहाँ से उड़कर दूसरी जगह पहुँचा तो यहाँ पे जो बीज से पेड़ बनके तैयार हो गया, ये क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है प्रकीर्णन, जलदाना क्या होता है, बीज होते हैं जो पानी के द्वारा क्या होते हैं, पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह फैल जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं। जैसे तुमने देखा नारियल, नारियल तुमने गंगा नदी में क्या होगा, नारियल देखे होंगे, नारियल जो क्या होते हैं बह के इधर उधर जाते रहते हैं, नारियल पानी में डाले गए, मान लिया एक नारियल जो है हरिद्वार में डाला गया, हरिद्वार में एक तो नारियल जो था इसको हरिद्वार से छोड़ा गया नदी पे, हरिद्वार से छोड़ा गया और वो बहते 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 कहाँ गया, मिट्टी आ गया, ठीक है, मिट्टी आ गया, ठीक है, मिट्टी में उसको निकाल दिया गया, निकाल के दूसरी जगह जब फेंक दिया गया तो वो पैदा कहाँ से, पैट्रिक पौधा कहाँ था, हरिद्वार में था, लेकिन जो है वो कहाँ आ गया, मिट्टी में आ गया, ठीक है। इसके द्वारा ये प्रकीर्णित हो गया, ये हरिद्वार से प्रकीर्णित होकर मिट्टी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पैट्रिक पौधा हरिद्वार में था और जो नया पौधा बनेगा वो मिट्टी में होगा। इसीलिए जल के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है, जल के द्वारा प्रकीर्णन कैसे होगा, जल के द्वारा प्रकीर्णन होगा, जल के द्वारा प्रकीर्णन होगा, जैसे नारियल कोई आम लाया, तुमने क्या किया, एक आम काट लिया और अपने रख के ले गए, आम तोड़ा और आम तोड़ के कहाँ चले गए, दादानपुर चले गए, कहाँ चले गए, दादानपुर चले गए, ठीक है। तुमने ये आम को बीज कर दिया, तैयार ले लिया, आपको बीज तैयार में गिरेगा और नया पौधा बनके तैयार हो जाएगा, एक अनुदान में गिरेगा और बीज हो जाएगा, बीज हो जाएगा। बीज क्या होती है, के द्वारा और बहुत सी चीजें होती है जिनके द्वारा बीज प्रकीर्णित होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोठिया एक पौधा होता है, वो क्या होता है, जानवर के बालों में, बकरी के बालों में चिपक के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है,
परागण क्या होता है? पौधे में मुख्यतः दो प्रकार के जो है परागण होते हैं, एक मेल और फीमेल। ठीक है, मादा जननांग होते हैं और जयांग बोलते हैं और सुमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं और सुमन बोलते हैं। जयांग होता है, सुमन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है परागण में? क्या होता है परागण में? क्या होता है पुंगंग से जो है जयांग तक पहुंचने, परागकण जो होते हैं पुंगंग से जयांग तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और ये दो तरीके, दो चरणों में होती है। एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। ठीक है, पहला क्या होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अब क्या होगा स्वपरागण? परागण का मतलब सीधे सीधे की परिभाषा होती है। परागण का परिभाषा होती है एक ही पुष्प के बदलाव या उसी जाति के बदलाव तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, ये तो क्या परागण। परागण के बाद में दो तरीके के परागण की स्वपरागण, दूसरा होगा परपरागण। नाम क्या है? नाम ना स्वपरागण होता है, स्वपरागण क्या होता है? के शादी करा रहे हैं बढ़िया हो रही है हमारी बड़ी है यार। बड़ी कैसे? मैं 20 का हूँ, आप तो 18 की हो जाएगी। लेकिन ये कुछ देखा ना, अगर 18 तो नहीं जाएगी। भाई थोड़ा दूसरे को ये ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो भी क्या होता है? एक पौधे का दूसरे पौधे, एक पौधे का ध्यान एक पौधे का दूसरे पौधे के ध्यान में परागण को शेष बोले क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। एक जाति के दूसरे पौधे तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण होती है। एक ही पौधे का उसी पौधे से जो परागित हो जाता है, और जबकि परपरागण में क्या होता है? एक पौधा होता है उसी जात से दूसरे पौधे में। ठीक है, अब ये समझ लो। अब इसमें क्या होता है? स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण से लाभ क्या होते हैं? सबसे पहले ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमें माध्यम की आवश्यकता और जो है क्या होते हैं? ये तो हो गया लाभ। ठीक है, हानि क्या होती है? हानि होती है सबसे पहले हानि क्या होती है? बीज जो होते हैं दुर्बल होते हैं। बीज क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। बीज होंगे जिससे बीज दुर्बल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? परागण से क्या होता है? लाभ। इसमें जो है जो एक जगह देखते हैं और जगह नहीं देखते। दो अलग अलग पौधे आपके हिसाब से पक्का बीज बनेगा अच्छी किस्में बनती है।
बीज की अच्छी किस्में बनेगी, बीज की किस्में अच्छी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो बीज की अच्छी किस्में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, छोटा वाला क्या होता है? अच्छी किस्में बनेगी। और क्या होता है, इसमें हानि भी होती है। हानि क्या होगी, हानि होगी कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। माध्यम की, अगर कोई माध्यम नहीं होगा तब तक वो परागित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, और भी बहुत यानी होंगे, कोई लिखना 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 ही काफी है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा बीज क्या होते हैं, बीज की संरचना। ठीक है, पहले पढ़ा बीज के, बीज की संरचना, तो बीज के प्रकार, बीज के अंकुरण। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, मिट्टी, पानी, हवा, ताप और उचित जलवायु। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा परागण क्या होते हैं, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। स्वपरागण से लाभ क्या होते हैं, स्वपरागण से हानि क्या होती है, परपरागण से क्या लाभ होते हैं, परपरागण से क्या हानि होती है। ठीक है, तो आप लोगों का दूसरा टॉपिक हो गया भाई, डन।